के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने इधर चेतावनी जारी की है। यूक्रेन ने हमले की बात को कबूल किया है, हमले की बात को माना है कि हाँ, यूक्रेन के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला किया गया है और साथ ही साथ यूक्रेन के जो 5 अहम शहर हैं, राजधानी समेत 5 अहम शहर, उनमें ये एक के बाद एक धमाके सुने गए हैं। ड्रोन के जरिए, मिसाइल्स के जरिए ये हमले किए गए हैं और अब यूक्रेन अपील ये कर रहा है कि जो दुनिया के देश हैं वो साथ आए। अपने जो नागरिक हैं उनको चेतावनी जारी की गई है और इस बात को माना गया है कि हाँ, ये हमला हुआ है और साथ ही साथ दुनिया के जितने भी तमाम देश हैं उनसे अपील की है साथ आने की। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। जी हां, रूसी सेना ने यह हमला किया है, यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर निशाना साधा गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आप देखिए कि कितनी तेजी के साथ रूस जो है वो आगे बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन के बीच विवाद युद्ध की तरफ पूरी तरह से अब बढ़ चुका है। इस बीच यूक्रेन ने पूरे देश में आपातकाल लागू करने का ऐलान कर दिया है। जिस तरह से इस बात को माना है और साथ ही साथ पूरी दुनिया के देश साथ में आए, ये अपील एक यूक्रेन की तरफ से की गई है। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र से रूसी हमले के खतरे को देखते हुए एक आपात बैठक बुलाने की भी अपील की। राजनयिकों ने यह बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक बार फिर से आपात सत्र का यह आयोजन करेगा और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह कहना है कि उन्होंने शांति के लिए पुतिन से बातचीत का एक असफल प्रयास भी किया था। उन्होंने कहा था कि भाई रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बता दे कि कहां आना है, क्या समय है, किस जगह पर आना है, मैं पहुंच जाऊंगा। तो वो ये भी बताते हुए नजर आए कि मैंने ये एक प्रयास किया था लेकिन ये प्रयास जाया ही गया, ये असफल ही रहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम 2 लाख रूसी सैनिक फिलहाल सीमा पर तैनात हैं और मॉस्को यूरोप में एक भीषण युद्ध शुरू कर सकता है। ये उस वक्त चेतावनी उनकी ओर से यानी कि वोलोदिमीर जेलेंस्की की ओर से दे दी गई थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर आप इन धमाकों की आवाज सुन सकते हैं, धुआं ही धुआं पूरे आसमान में। आप हालांकि अंधेरा है, रात का वक्त है और एक के बाद एक धमाके ये सुनाई दे रहे हैं। यूक्रेन पर धमाके के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, रूस की नेवी यूक्रेन की तरफ बढ़ चुकी है। ये बड़ी खबर, रूस नेवी ब्लैक सी से आगे बढ़ चुकी है। यूक्रेन के जो ओडेशा तट है उसकी ओर बढ़ी है नेवी। देखिए, ये महायुद्ध की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और जिस तरह से ये पूरा सर्कमस्टांसेस हैं या जो परिस्थितियां अभी दिख रही है, स्थिति दिख रही है, उससे नहीं लग रहा कि ये युद्ध अब रुकने वाला है। और यही कारण है कि एक आपातकाल की घोषणा या आपातकाल लागू करने का ऐलान वोलोदिमीर जेलेंस्की की ओर से हो गया है, यानी कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनकी ओर से हो गया है। और उन्होंने ये कहा भी कि मैं लगातार ये प्रयास करता रहा, राजनयिक कोशिशें भी तमाम हुई लेकिन वो सब असफल ही रही। अब दुनिया के जो तमाम देश हैं उनको एक साथ आने को कहा है, यूक्रेन के समर्थन में खड़े होने को कहा है, यूक्रेन को सपोर्ट करने को कहा है। साथ ही साथ लगातार अपने जो नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं या तमाम जो भी लोग वहां इस वक्त यूक्रेन में हैं उनको ढांढस बंधा रहे हैं। उनको लगातार ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा संयम बना के रखें, थोड़ा सा शांत रहें, थोड़ा सा धैर्य रखें और साथ ही साथ ये भी कि हाँ, ये हमले किए गए हैं, जो कि तस्वीरें इस वक्त आप सीधी रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। पल पल की अपडेट सबसे पहले रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पहले दिन से ही इस पर लगातार अपडेट आपको रिपब्लिक भारत दे रहा है। तमाम वो बैठकें जो इससे पहले की गई, युद्ध से पहले जो मीटिंग का खेल चल रहा था, फिर रूसी राष्ट्रपति का वो भाषण, वो संबोधन, सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने ही आपको दिखाया था कि किस तरह से फ्री वर्ल्ड की बात वो करते हुए नजर आए थे। या डॉनबास को लेकर वो बात करते आए थे कि किस तरह के अत्याचार हुए, क्या डॉनबास ने झेला और दरअसल ये डॉनबास की ही लड़ाई है, डॉनबास को बचाने की लड़ाई है, वहां के जो लोग हैं उनको बचाने की लड़ाई है। और आप देखिए कि जैसे ही एक तरफ ये ऐलान करते हैं या फिर उनको फ्री स्टेट का ये दे दिया जाता है, उसको मान्यता दे दी जाती है डॉनबास को,
लोहांस्क और उसका जो डोनेट्स्क क्षेत्र है या फिर गणराज्य कहिए, उसके बाद से ही ये धमाके शुरू हो जाते हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के सभी एयरबेस जो हैं वो निशाने पर हैं। रूस ने क्रूज मिसाइल तैनात की है। एयरबेस पर कभी भी मिसाइल से हमला किया जा सकता है। अब आप ये देखिए, ये बड़ी खबर, खार्किव के रास्ते घुसे हैं जो रूसी सैनिक है। इस पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। मेरी सहयोगी सुजाता इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। सुजाता, बहुत तेजी के साथ रूस आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ और अपडेट्स आप तक पहुंच रही है, क्या कुछ रिएक्शंस मिल रहे हैं? जी, बड़ी खबर यह है कि जो युद्ध के ऐलान की बात कही गई है उसकी तैयारियां किस तरह से हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से घेर लिया है यूक्रेन को पूरी तरह से रूस ने, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जितने भी एयरबेस हैं यूक्रेन के, उस पर अपनी क्रूज मिसाइलों का निशाना जो है वो तैयार है रूस की तरफ से। यहाँ आप देखिए, जो वायसिल की एयरबेस है इस पर भी क्रूज मिसाइलों का निशाना है। ये वो जगह है, ये सारे एयरबेस है जहाँ पर बिल्कुल। तो ये एयरबेस और किस तरह से यूक्रेन को घेर लिया है ये देखिए। और ये तस्वीर, सुजाता मैं आऊंगी आपके पास। ग्राउंड जीरो पर भी एक वक्त के लिए मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मृदुल वहां पर मौजूद हैं। मृदुल, हम देख रहे हैं एक के बाद एक ये धमाके। अब लग नहीं रहा है कि रूस यहां रुकने वाला है। बिल्कुल हिमानी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, जिस होटल में हम मौजूद हैं उसके पीछे मैं फ्रेम करके दिखाता हूं कि किस तरीके से यहां पर ये पूरा जो होटल है इसके ठीक पीछे अभी धमाका हुआ है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इस समय हम खार्किव में मौजूद हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। ये खार्किव का इलाका, और यहाँ पर जो धमाका हुआ है उसके बाद किस तरह की शांति है आप देख सकते हैं। हाल ही में यहाँ पर धमाका हुआ और जब हम भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो होटल से हमें यही कहा गया कि आप बाहर ना निकले। ये ऐसी तस्वीर अभी तक आ रही है और मैं लगातार तस्वीरें दिखाते रहूंगा। देखिए, ये पूरा वो इलाका है जहां पर धमाके की हमने आवाज सुनी। मैं उधर भी जाने की कोशिश करूंगा जहां तक संभव हो सकेगा, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद बहुत कुछ यहाँ पर डराता भी है। जो लोग सुबह सुबह सड़कों पर निकलते हैं उनकी तादाद भी यहाँ पर हमें कम दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो तस्वीर, जो धमाके की आवाज आई थी वो तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ पीछे से। ये तस्वीर देखिए आप, ये यहाँ वो इलाका है, ये वो इलाका। यहाँ से हो सकता है कि उसकी दूरी कुछ किलोमीटर की हो, लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि खार्किव शहर हो, कीव शहर हो, यहाँ पर धमाके की आवाज सुनी जा सकती है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहाँ होटल में हम मौजूद थे उन लोगों ने भी हमसे यही कहा कि हाँ, हमने भी धमाके की आवाज सुनी है, यानी धमाका करके ये बताया जा रहा है। हालांकि रोज की तरह यहाँ पर लोग घर से जो बाहर निकलते थे वैसी तस्वीर तो हमें नजर नहीं आ रही है। एक सड़क की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो सड़क की तस्वीर है जो ऊपर की तरफ जाती है। 1-2 गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं। ये सीधी तस्वीरें हम खार्किव से आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो भी अभी तक बातें कही गई हैं उससे ये जरूर साफ होता है कि हाँ, युद्ध की तैयारी की जा रही है। और साफ तौर पर अगर हम रशिया की बात करें तो उसने ऐलान कर दिया है। 2-3 महत्वपूर्ण बातें और हैं जो लगातार हम दर्शकों को वीडियो दिखा रहे हैं। वो वीडियो ट्विटर के जरिए सामने आए और ट्विटर पर जो तस्वीरें कीव से सामने आई है, हमने वहां पर भी बात करने की कोशिश की। कुछ लोग जो हमारी जान पहचान के थे, क्योंकि हम कीव में भी पहुंचे थे, वहां से भी उन्होंने यही कहा है कि हाँ, यहाँ पर भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। और जहां हम कल पहुंचे थे वो युद्ध क्षेत्र जहां पर पूरी यूक्रेन की सेना है, पूरी यूक्रेन की सेना वहां पर तैनात है, बंकर्स बनाए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही था कि पास के गांव को खाली करा दिया गया था। और जो रशिया की विस्तार की नीति है वो साफ तौर पर समझ आती है, उसकी रणनीति साफ तौर पर समझ आती है कि हाँ, ये तस्वीर वो चाहता है कि पूरे गांव को खाली करा दिया जाए। मैं फिर से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैं आगे चलूं। आगे भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं ऊपर भी जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि जहां से हमें आवाज आ रही है वहीं हम मूव कर रहे हैं। और ये आवाज हो सकता है कि कई किलोमीटर दूर से आ रही हो, क्योंकि खार्किव का ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पर आवाजें सुनी जा सकती हैं और आवाजों को सुनकर जो खौफनाक मंजर हमने